नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गावा 25 पर। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं और सितंबर माह से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और इस बार काफ़ी वैकेंसी है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाता है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, यानी सिलेबस टॉपिक्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हिस्ट्री का, एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के बहुत सारे चैप्टर जो है डाले गए हैं। साथ ही साथ हमने विविध और पॉलिटी के मॉक टेस्ट टॉपिक और मॉक टेस्ट जो है समाप्त किए हैं, उनका फिर से रिवीजन करवाना है। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि लूसेंट का बुक जो है इस एग्ज़ाम में रामबाण की तरह साबित होगा, वो आप ज़रूर खरीद लीजिए। आइए आज से शुरू करते हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक, और यहाँ से 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार से यह टॉपिक है और इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, और इसके बाद जो है हम इनका PDF जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। यानी भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं दूसरा प्रश्न है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर। तो अगर स्थलीय सीमा पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर, और द्वीप के सहित भारत के तट रेखा अगर खाली पूछेगा तो वो 7516.5 किलोमीटर। जब आप प्रीवियस ईयर्स का सेट उठाएंगे तो ये प्रश्न 7516.5 किलोमीटर आपका ज़रूर पूछेगा, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए 6100 किलोमीटर भी दे देता है, जो कि सिर्फ भारत के तट रेखा की लंबाई है। लेकिन अगर इसमें द्वीप लगा दें तो वो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और वहीं पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। चूँकि ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और 10th लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए आपको बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। जब आप राज्य को काउंट करेंगे तो समुद्र के किनारे आपको 9 राज्य मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। वहीं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 है। आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं इसके लिए, मित्र पर गमची झाड़, यानी मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ये हो जाएगा आपका कोची, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आपको ये ट्रिक याद रखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, तो इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल को याद रखना है। अगला है इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। वहीं 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को डिवाइड करती है, तो 10 डिग्री चैनल हो या डंकन पास, ये दोनों आपको याद रखना है। डंकन पास है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, तो ये दोनों को सेट बना करके आप याद रख सकते हैं कि दोनों अंडमान से रिलेटेड है, 10 डिग्री चैनल और डंकन पास। 10 डिग्री है अंडमान एवं निकोबार को, वहीं डंकन पास है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को। पाक जल संधि अलग करती है भारत और श्रीलंका को। चूँकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा, तो कुछ रेखा भारत को दूसरे देश से डिवाइड करती है, उसी में रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। वहीं मैकमोहन रेखा भारत और चीन को। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत बनाती है। सबसे छोटी समुद्र तट वाला राज्य जो है गोवा है, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला देश है भूटान। जो भारत को सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है वो है भूटान।
अगला है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट। और कोंकण तट जो है गोवा को दमन से अलग करती है, ये जो तट है गोवा और दमन के बीच में है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है, न्यू मूर द्वीप ये कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। और वहीं लक्षद्वीप में कितने द्वीप है ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो 36 है। और लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सर्च करके नीचे कमेंट में दीजिए कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल दूंगा और वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है जो ला रहे हैं वो कैसा लगा आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, और हम थोड़ा स्पीड में हर एक टॉपिक को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जीके का बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, इसलिए जीके को जो है कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।